हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम आरआरबी एनटीपीसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। तय करें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। प्रश्न क्या है? क्या बोर्डिंग स्कूल प्रणाली में बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? तर्क हाँ, बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों को उनके घरों से अलग करती है और जो फ़ायदेमंद है। दूसरा, नहीं, लंबे समय तक माता पिता से दूर रहने पे या अलग रहने से बच्चों का उनके साथ संबंध खराब हो सकता है, जिससे बच्चे चिंतित हों या अकेले महसूस कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, दोनों तर्क मजबूत है, केवल तर्क 1 मजबूत है, केवल तर्क 2 मजबूत है। इसमें मेरा मानना है कि तर्क 2 ही सही है, क्योंकि सच बात यही है कि अगर लंबे समय तक बच्चे माता पिता से दूर रहेंगे तो उसमें बच्चों का संबंध खराब होगा ही माता पिता से। तो केवल तर्क 2। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पूर्ण अधिकारिता का प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो इसमें अध्यक्ष, स्पीकर ही लोकसभा की पूर्ण अधिकारिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने किताब लिखी है। ये 2 खंडों में लिखे थे और पूरा मुझे याद है सुभाष चंद्र बोस ही लिखे हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया भाग का, 15, 12, 2 जो भी है यहाँ पे ये भाग हो जाएगा। और दूसरा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुणे का, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर का। तो हम पकड़ते हैं 9 × 5 45 डिवाइड बाई 15, मतलब 9 से 5 का गुणा होगा 45 हो जाएगा, 15 से भागा देंगे तो 3 ही आएगा, उत्तर सही है। फिर आपका आ जाएगा 6 से 4 का गुणा होगा तो 24 आएगा, 24 आएगा। 24 में 12 का डिवाइड होगा तो उसमें 2 आएगा, एकदम सही है। फिर थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा 9 × 4, 9 से 4 का गुणा होगा तो यहाँ पे 36 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा तो आएगा उत्तर 18। इसमें 18 आंसर सही है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये तो हमें पता है 1857 में, ऑलमोस्ट 10 मई अगर मैं सही हूँ तो हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था, सिपाही लोग ने विद्रोह किया था विभिन्न कारणों से। ओके, अब यहाँ पे सेकंड है फलन 4AQ माइनस 12A स्क्वायर प्लस 14A माइनस 3 को कोष्टक A माइनस 1/2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। मैं अपना मैथमेटिक्स करता हूँ। 4A
हो जाएगा। मैथमेटिक्स में करते हैं तो फिर इसमें 4Q हो जाएगा, फिर A1/2 आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर में हम कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम कैलकुलेशन कर लिए 3/2 आंसर होगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 12, 26, 39 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 देती है? तो 4 भी नहीं है, बड़ी 6 भी बड़ी नहीं है और 2 भी बड़ी नहीं। सबसे बड़ा संख्या इसमें 12 है। तो 12 से अगर करेंगे विभाजित तो 13 1 आ जाएगा। 13 से विभाजित करेंगे 1 आएगा, 26 से विभाजित करेंगे 2 आएगा, 39 से विभाजित करेंगे 3 आएगा। तो 12 आंसर सही है। यदि 3 संख्याओं का योग 0 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा हमेशा उन संख्याओं के घनों के योग के मान के बराबर होगा? तो यहाँ पे घनों के योग का मान बराबर होगा, तो इसमें आंसर दिया गया है 1 3 संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना। फिर दूसरा दिया गया है 3 संख्याओं का गुणनफल, डी दिया गया है 0। तो यहाँ मेरा मानना है कि आपका संख्याओं का ठीक है, तो घनों के बराबर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 संख्याओं के गुणन का 3 गुना। अच्छा, इसमें नदियों के बारे में पूछा गया है कि आरेख को निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। नदियाँ, गंगा, जल निकाय। जल निकाय, गंगा, नदियाँ। तो ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, बी भी नहीं लग रहा है, बी लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से भी जल भराव नहीं होता, इस तरीके से भी नहीं होता, बी जैसे है। तो इसमें सबसे छोटी वाली जो हम लोग का वृत्त है, इसमें बन जाएगा गंगा, फिर जल निकाय, फिर बड़ी वाली नदियाँ। तो बी सही ऑप्शन है। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी सब याद रखें कि बड़े बड़े चीज़ों का मुख्यालय कहाँ पर है। तो OECD का हम जानते हैं कि पेरिस में है, तो इसलिए पेरिस यहाँ पे दे देते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा माने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हेलो मोटो। काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता, शेर, थार, एक सिंगा। तो यहाँ पे आंसर सही होगा एक सिंग वाला गैंडा। हेलो मोटो।